ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वाला पेज है, ये तो मैंने वैसे ही बनाया हुआ था, आज इसको यूज़ कर लिया आपको समझाने के लिए। तो अगर कोई बना भी हुआ है तो आप उसको ना यूज़ करें। या डीएक्टिवेट का मुझे याद करवाना, मैं आपको बता दूंगा कहाँ से करते हैं, डिलीट कहाँ से करते हैं, वहाँ से हो जाएगा आराम से। और इसकी लिमिट नहीं है, आप नया बना सकते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम सर। जी वालेकुम तो अस्सलाम। सर, सर मेरे ये पूछना था मैंने कि मेरे पास तकरीबन, जो मैंने पेज बनाया था तकरीबन 2014 से मैंने ना एक पेज क्रिएट किया था। ठीक है। उस वो काफी ज्यादा, यानी कि पुराना पेज है मेरा। ठीक है। तो उसको फेसबुक भी कह रही है गुड हेल्थ, यानी कि ऐसे वैसे मैसेज उसमें है, यानी कि कोई काफी देर गुजर गई है, तो अच्छा बना था। ठीक है पहले। हम्म, तो क्या उसका मैं नेम चेंज करके, ठीक है, और उसकी कैटेगरी वगैरह चेंज करके उसको अब इस इस्तेमाल में लेके आ सकता हूँ? देखें पेज जितना ओल्ड होता है वो उतना अथेंटिक होता है। तो आप बिल्कुल ला सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं, होना भी ऐसे ही चाहिए। इवन दैट जब मैंने काम शुरू किया था तो तब फेसबुक ने मुझे हम्म। रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। तो मैं तो, एक बंदे ने मुझे कहा था कि यार ओल्ड पेज है मेरा, तो मैं तो उसको कह रहा था मुझे सेल कर दो, मतलब एडमिन बना दो, मुझे सेल कर दो, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ, ओल्ड पेज है तो अच्छी चीज़ है। कहने का मकसद ये है कि ये इतनी वर्थेबल चीज़ है, कीमती है, कि ये तो ख़रीदने कोई मिलता हो ना तो ले लें। तो ओल्ड पेज तो बड़ी जी, अच्छी मैंने चीज़ है। 2000 तकरीबन 13 या 12 में अपना फेसबुक अकाउंट क्रिएट किया था। ठीक ठीक है। है। तो उसके बाद मैंने फिर वो मोबाइल था C1 नोकिया का, बटनों वाला, ठीक है, कीपैड वाला। पता ही नहीं था उस वक्त ये कि पेज वगैरह का भी कुछ वर्क होंगे या काम उस वक्त मैंने बनाया था, वो इस वक्त भी मेरे पास है। ठीक है। बिल्कुल। तो मैं उसको उसके ऊपर मैसेज भी आया था, दिस गुड हेल्थ पेज, ऐसे वैसे ना। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर वो उसको मैं कारामद लेकर आऊँ, उसको मैं चलाऊं। देखें ठीक है। नया, तो वो नया भी अच्छा चलता है लेकिन ओल्ड बेटर है। आपके पास ऑप्शन है, आप ज़रूर उसको यूज़ करें। आप जी उस, ठीक है। जी जी। अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर एक जो इंस्टा का हमें पेज बनाना है, जो लिंक करना है, वो बिजनेस पेज होना चाहिए या कोई रेगुलर जो हमारे इस्तेमाल में होता है? इंस्टा का, इंस्टा का तो पेज आप कह लें कि रेगुलर ही ठीक है, इसका तो वैसे प्रॉपरली कोई पेज मैंने अभी तक बनाया नहीं है। इंस्टा जी का जिस तरह फेसबुक का होता है ना पेज, फेसबुक पेज जी जी। इसलिए ज़रूरी होता है कि यहाँ पे हमने ऐड अपना पोस्ट करना है और फिर उसको आगे आप कह लें कि पब्लिश करना है, उसकी कैंपेन रन करनी है। इंस्टा के पेज का कोई किरदार जी नहीं है। इंस्टाग्राम का पेज ना भी ना बना हो, सिर्फ आप कह लें कि इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाओ, आप उसको लिंक कर दें, दैट्स इट। ज़रूरी नहीं कि आपका पेज बना हो, क्योंकि इंस्टा को कनेक्ट करने से सिर्फ मकसद इतना सा है कि उसके ज़रिए हमारा ऐड पहुंचे, वो वाला जो फेसबुक पेज पे पोस्ट है। तो इंस्टा का नाम जी हमने सर। लैंडिंग पेज देना है, ना ही इंस्टा की प्रोफाइल पे हमने लाना है, ना ही इंस्टा के पेज पे लोगों को लाना है, हमने तो लाना है व्हाट्सएप पे, या फिर वो फॉर्म पे जो मैंने आपको पढ़ाना है अभी, तो उस पे लाना है। तो ये ना भी बना होगा तब भी ठीक है, बना है तो इट्स गुड थिंग, अच्छी चीज़ है। लेकिन आपका पेज प्रॉपरली फेसबुक का वो प्रोफेशनलाइज होना चाहिए, लोग आते हैं, विजिट करते हैं, एतमाद करते हैं, वो उस पर आपने जान मारनी है, अपना आप कह लो कि जहन देना है। इंस्टा का पेज आप कह लें परेशानी वाली चीज़ नहीं है, नहीं भी बना तब भी ओके है, अगर बना सकते हो तो इट्स गुड, ठीक है। जी ठीक हो गया सर, ओ, बहुत शुक्रिया जी। जजाकल्ला जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मुझे ये सवाल करना था जी जी। कि जैसे जो यूं कहते हैं कि फेसबुक पर ऐड चलाएं, बूस्ट करें, तो ये यही तरीका कार है जो आप बता रहे हैं? एग्जैक्टली यही चीज़ है, यही चीज़ है, यही तरीकाकार है, और बिल्कुल सेम चीज़ है। लेकिन आई यानी बिलीव हम कि खुद डायरेक्ट अपनी ऐड चला सकते हैं? आप खुद चला सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये तो मैंने आपको ऑनलाइन कुरान के चला के देने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप में से कोई सिस्टर ऐसी हैं जो बच्चों के कपड़े बहुत अच्छी सिलाई करती हैं, आप किचन की बड़ी अच्छी मास्टर हैं, आप केक अच्छे बना लेती हैं, वट एवर, कुछ किसी भी कोई भी ऐसी चीज़ जो आम तौर पे नहीं मिलती, आप वो कर लेती हैं, तो आप उसके भी ऐड रन कर सकती हैं। लोग आपसे मशवरा करेंगे, आपसे चीज़ें पूछेंगे, और आप उसको सीओडी के ज़रिए, सीओडी मतलब कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट, ये टीसीएस वगैरह, आप उसके ज़रिए भी बिज़नेस कर सकती हैं। मतलब ऐड का बिल्कुल भी मतलब ये नहीं कि सिर्फ ऑनलाइन कुरान के लिए, आप वट किसी भी चीज़ में बेटर है, आप वो भी सेल कर सकती हैं, जिसको हम लोकल ई कॉमर्स भी बोलते हैं।
सो थिंग इज़ दैट आप ऐड खुद चलाने के काबिल होंगी और आप किसी भी चीज़ के ऐड चला सकती हैं, ठीक है, बट मशवरा कर लीजिएगा और कोई भी किसी के भी ऐड जी चलाने हो तो इंडीड मैं सर, बेटर मुझे ही ये भी जवाब दूँ। पूछना था एक और, जी जी। कि ये जो टीचर ऑन की जो है साइड है, जी जी। इस पर आपने यूँ कहा था इसकी प्रोफाइल बहुत मजबूत होनी चाहिए ना आपकी। एग्जैक्टली। तो एक तो मुझे ये भी हो रहा था, और दूसरा ये कि यानी वो प्रोफाइल का जो डिटेल अच्छी वाली मिल जाए, और दूसरा क्या कि मिल जाए अगर अच्छी हम वाली उस डिस्क्रिप्शन? पर, यानी वो प्रोफाइल में क्या लिखना है स्पेसिफिकली, जो हाँ आपने मैं एक अपना बताया था ना कि मैंने ये डाला हुआ है अपना। एग्जैक्टली अच्छा जी, आप क्वेश्चन कंप्लीट कर लें और फिर मैं बताता हूँ। जी जी। और दूसरा ये कि teacher.com पर, teacheron.com पर अगर हम अपना जैसे वो बना लें, ये पूरा अकाउंट वगैरह बना लें, लेकिन हम अभी उस पर कोई वर्किंग ना करें, एग्जैक्ट क्योंकि ठीक। जाहिर है मेरे ख्याल से अभी व्हाट्सएप ही मुझे बेटर लग रहा है, इसके बाद ओके। फेसबुक, जी फिर ठीक है। उसके बाद हम उस पर जाएं। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो टीचर ऑन की प्रोफाइल में सबसे इम्पोर्टेंट जो पावरफुल चीज़ होती है वो आपकी डिस्क्रिप्शन होती है। जब भी आप रब्ता करते हैं किसी भी स्टूडेंट से, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने भी रब्ता किया, मैंने भी रब्ता किया और 8 बंदों ने और रब्ता किया। अब स्टूडेंट है वो किस बेस पे डिसाइड करे कि उसने आपसे पढ़ना है मुझसे, तो जिसकी डिस्क्रिप्शन ज़्यादा बेटर होगी, जिसने खुद को बेटर एलेबोरेट किया होगा कि हम ये पढ़ाते हैं, हमारे पास मेल फीमेल टीचर मौजूद है, हम 24/7 अवेलेबल हैं, हम स्काइप एंड जूम गूगल मीट से पढ़ा देते हैं, हम फीस में फ़्लेक्सिबल हैं, और इस तरह की अपनी ऑफ़र्स दी होंगी, हम तफसीर भी पढ़ाते हैं, हम कुरान भी पढ़ाते हैं, हम तजवीज़ कोर्स भी करवाते हैं। तो जिसने ज़्यादा बेटर अवेलेबल वो आप कह लें बयान किया होगा ख़ुद को, इदारे को, अपनी टीम को, तो फिर स्टूडेंट कहता है यार ये प्रोफेशनल लग रहे हैं, इनसे रब्ता करते हैं। तो इसमें ना 80% पूरी प्रोफाइल में जो किरदार अब आपकी डिस्क्रिप्शन का होता है, मैं आपको अपनी डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा ग्रुप में, आप उससे आइडिया लेके आप अपनी उससे बेटर लिख सकती हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़ ये है कि आप कह रही हैं हम उस पर अकाउंट बना लेते हैं, वर्किंग नहीं करते। इट्स आई बिलीव मेरी तरफ से तो रिकमेंडेड है, क्योंकि टीचर ऑन ऐसे नहीं कि हम अकाउंट बनाएं तो बन जाए, ये कम से कम 2 दिन 3 दिन या एक हफ़्ता ले जाती है आप, बिकॉज़ यहाँ पर आपने अपना आईडी भी देना होता है, आईडी कार्ड देना होता है। एक बंदा 2-2 3-3 अकाउंट नहीं बना सकता, उसने आपको वेरीफाई करना होता है नादरा की तरफ से। तो आप ज़रूर, अकाउंट बिल्कुल फ्री है, आप ज़रूर बनाएं। सर्चिंग बिल्कुल फ्री है, आप चेक करें कि आज कौन सी इंक्वायरी आई, कल कौन सी आई है, आप ज़रूर उसको देखें। और सब्सक्रिप्शन कैसे बाय करनी है, आप सारी चीज़ें देखें, प्रैक्टिकली हाथों में लाएं, और फिर नए नए क्वेश्चन जनरेट होंगे, आप ज़रूर पूछें मुझसे जिस तरह अभी बात कर रही हैं। तो मेरी तरफ से तो रिकमेंडेड है, आप, इट इज़ कम्प्लीटली फ्री, आप अकाउंट आज से ही उस पर बनाएं। और इंशाल्लाह सिस्टर मैं ख़ुद भी आपको एक पैटर्न दूंगा कि पहले आपने किस पे काम करना है, बाद में किस पे। और व्हाट्सएप वाला मेथड पावरफुल है, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ आपने एफ़र्ट देनी होती है, एंड दैट इज़ 100 में से 100% रिकमेंडेड टू एवरी पर्सन। भाईजान सभी ने करना है, और मेरी रिक्वेस्ट है कम से कम एक एक महीना तो ज़रूर करो। व्हाट्सएप ब्लॉक होते हैं, नो मैटर्स, दोबारा रिकवर कर लो, भाई के वालिद साहब के उनके यूज़ कर लो, बट सब ने करना है। पैसे किसी के पास हैं या नहीं है, मेल फीमेल सब ही ने करना है। एज अ टीचर मैं बता रहा हूँ, आगे आपकी मर्ज़ी है। दैट इज़ मोस्ट पावरफुल, उससे आपकी लर्निंग बड़ी हो जाती है। समटाइम स्टूडेंट ज़ाया भी हो जाते हैं, आपको पता चल जाता है कि यार ये बातें मैंने नहीं करनी, मैंने 2 स्टूडेंट ज़ाया किए हुए हैं। तो वो तो करना ही करना है। अगर आपने डिसीजन लिया है तो मैं कहता हूँ आप बहुत अच्छे ट्रैक पे चल रही हैं, और आई बिलीव अगर आप प्रॉपरली काम करें तो इंशाल्लाह ताला विद इन 3 मंथ 4 मंथ या हार्डली 6 मंथ यू विल हैव अ लोड ऑफ क्लासेस। जो आपका स्केड्यूल, जो आपका कैलेंडर है, किस किस टाइम फ्री है, वो फिल होगा, आई बिलीव। और ये मेरा यकीन भी है, मेरी दुआ भी आपके लिए। बाकी सिस्टर बिल्कुल आप अकाउंट बना लें टीचर ऑन पे, और व्हाट्सएप पे काम करें, आपका जो आंसर है। ठीक है। अच्छा सर, तो जो वो स्टूडेंट को, यानी कि सर को स्टूडेंट मिला था, वो टीचर को जो अभी नए हैं, जी। उनको व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए मिला था जो आपने तरीकाकार बताया था गूगल पर जाके, या आइकन के जरिए, अरकम के जरिए मिला है? उनको ग्रुप के ज़रिए, ये जो यानी ग्रुप कि है, जो गूगल पर जाके ग्रुप्स हाँ, वगैरह। ये ग्रुप है, ये अरकम से कम कोई 70-80% ज़्यादा बेटर है।
अरकम भी है। मैं बिकॉज टीचर हूँ ना, तो मैंने आपको पैसों वाले भी मेथड बताने, ज़ीरो वाले बताने, मेरी ड्यूटी है। मैंने सारे बता के आप पे छोड़ देना कि भाईजान ईद की छुट्टियां आप डिसाइड करो आपने किस पे काम करना है। तो मैंने अरकम बतानी ही बतानी थी, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि ये उससे बेटर है। इसमें कम पैसे हैं, इसमें ज़ीरो पैसे, इसमें ज़्यादा हैं। मैंने सारे तरीके बताने जो मेरे इलम में, आपने चूज़ करना है। ठीक है, व्हाट्सएप आप समझ लें मेरे सारे मेथड से ज़्यादा बेटर है, लर्निंग जी बड़ी जी। है उसमें। ठीक है, तो आप सब उस पर ज़रूर जाएं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये जो सादा पे का अकाउंट होता है, ये चल सकते हैं, इसके साथ अटैच कर सकते बिल्कुल हैं? चल जाता है, बिल्कुल चल जाता है, लेकिन इससे ना टैक्स बड़ा कटता है। मतलब आपने 5,000 अच्छा। के ऐड चलाने हैं ना, तो कम से कम जी आपको जी। 7,000 8,000 ऐड रखना चाहिए, क्योंकि 25 और 3,000 कैसे कटेगा पता भी नहीं चलता। टैक्स अच्छा। बहुत ज़्यादा कटता है, हद से भी ज़्यादा। मतलब आपने 1,000 रुपये का ऐड चलाया, 1,500 कट जाएगा। आप मुझे सेंड करेंगे कि सर जी ये 500 किस चीज़ का कटा है, ये तो मेरा तो ऐड ही ऑफ है, मेरी तो कैंपेन चल ही नहीं रही। ये नया पे सादा हम्म। पे ना टैक्स बहुत ज़्यादा कटता है, 1 मिनट में अटैच हो जाता है और कैंपेन चल जाती है। मैं समझता हूँ कि अगर आपने कैंपेन आज ही चलानी है, आपके पास पैसे अच्छे हैं, पैसों का मसला नहीं है, और आप कह लें कि एमरजेंसी है आपके लिए कि यार ये वो, मतलब कि रमज़ान आ रहा है, रमज़ान से पहले पहले मैंने 10 स्टूडेंट बनाने और पैसों का इतना इशू नहीं, तो आप ज़रूर करें। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो आप बैंक कार्ड ही यूज़ करें। बैंक का कार्ड आप कह लें कि जल्दी अटैच भी नहीं होता, लेकिन अगर अटैच हो जाए तो पैसे वही काटता है जो लग रहे हैं। मेरे बहुत सारे पैसे ज़ाया होते रहे हैं ये नया पे सादा पे की वजह से, और अब मुझे नसीहत हुई है कि नहीं यार मैंने बैंक का कार्ड ही यूज़ करना है, और मिज़ान का मैं कर रहा हूँ और वो बहुत अच्छा चलता है। तो ज़रूर चलता है, दौड़ता है बल्कि, लेकिन पैसे और टैक्स हद से ज़्यादा कटता है। मतलब 25% टैक्स जाता है। मतलब 10,000 का चलाओगे ना, तो 12-13 हज़ार 14,000 लग जाएगा। 3-4 हज़ार ऐड पे नहीं लगेगा, टैक्स पे लगेगा। तो नहीं करना जी। चाहिए। ठीक है, बाकी हो तो जाता सर है। बैंक अकाउंट जो मिजान का भाई है बात तो सुन ले, मुझे उसको बात पहले करने दें। आप बीच में इंटरप्ट करते हैं, इस तरह ना किया करें। पहले देखा करें कि अगले बंदे ने बात मुकम्मल की है कि नहीं। आप फटाफट उसमें कूद जाते हैं। ओहो, ऐसे थोड़ा सा नहीं हौसला रखा करें आप। करते। ऐसे नहीं बात करते मेरे भाई, कोई मसला नहीं। कि वो ठीक है सर। ये सर पहले तकरीर कर रहे थे जी अदब पे। अदब की बात सबसे पहले ये होती है कि टीचर के सामने ज्यादा बात नहीं करते हैं। अच्छा आप अच्छा। टीचर की कम सुनते हैं, अपनी ज्यादा सुनाते हैं। ओहो, अदब ये भी होता है कि कोई बात कर रहा है, बीच में नहीं बोलते हैं। चलो कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। बड़ा दिल रखते हैं, बड़ा विजन रखते हैं, कोई मसला नहीं। अगर इस बार अगर इस तरीके से मैं सोचने लग पड़ूँ तो हमारी क्लासेस भी ना हो। मैं वो मिन्नतें कर रहा होता हूँ, प्लीज़ माइक बंद कर ले, प्लीज़ कर लें। कभी कभी मुझे खुद पे भी हैरानगी होती है कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं क्या हूँ इनके लिए। बट मुझे पता है कि जी अगर क्लासेस को लेके चलना है ना, तो अकड़ से तो नहीं चलने वाली। तो इसलिए आप में भी उनमें भी सब में सब्र और बर्दाश्त का मादा होना चाहिए। बहरहाल प्यार से ही चलना है, अपने भी मैंने भी। इज़्ज़तदार है सारी, मेरे लिए तो बड़े ही इज़्ज़तदार हैं। प्यार से बात करनी। आप पूछो, क्वेश्चन जी पूछो, जी। मैं इधर जी हूँ। फेसबुक। जी 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 जी। सर, जो फेसबुक ग्रुप्स होते हैं हम्म। उनमें हम अपनी ये जो पोस्ट वगैरह होती हैं ये शेयर कर सकते हैं, ये जो अपलोड कर सकते हैं पिक्चर अपनी जो आपने ऐड बनाई होती है? बिल्कुल, आप ज़रूर करें, अच्छी चीज़ है, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। आप करें, लेकिन इधर इधर इतनी कोई उम्मीदें लगानी नहीं है। उसकी रीज़न जी ये है कि इधर से इतना रिस्पॉन्स नहीं आता। आता है, आज भी आता है। मतलब कि अगर 10 बंदे करेंगे तो शायद एक को आ जाए। लोग आते हैं, जी पूछते भी हैं, ट्रायल भी लेते हैं, लेकिन नहीं आता। मतलब कि क्लाइंट्स इतने नहीं मिलते। अब यहाँ पे मैं आपको एक टिप दे दूँ ग्रुप्स के हवाले से। अगर आप जाएंगे ना यहाँ पे फेसबुक पे, वहाँ पे सर्च करते हैं ऑनलाइन कुरान, आपको हज़ारों मिल जाएंगे। यूके स्टूडेंट ग्रुप्स जी। और पता नहीं कैसे, सब के सब फजूल ग्रुप्स हैं। वहाँ पे कोई यूके का स्टूडेंट नहीं है, यूएसए स्टूडेंट के नेम लिखे हुए हैं, सब फजूल हैं। कोई यूएसए का बंदा नहीं है वहाँ पे। सारे ही आप कह लें कारी जी हजरात हैं। वही बंदे पोस्टिंग करने वाले हैं, वही कमेंट करने वाले हैं। वहाँ पे कोई स्टूडेंट नहीं। अगर आपने करने हैं, अगर आपने जी वाकई स्टूडेंट लेने हैं, तो फिर आपने क्या करना है कि अब पाकिस्तान में अगर लेने हैं तो आपने क्या करना है, आपने बहरिया टाउन का लिखना है। अब वहाँ पर अगर बंदे भी हैं तो रहते तो बहरिया टाउन में ही है ना, तो वो जी फाइनेंशियली भी आपसे मुझसे बहुत बेटर होंगे। वो कम अज़ कम भी देंगे आपको 2,000 3,000 4,000 तो अपने बच्चे का देंगे। तो अगर ऐसे आपके जी पास कोई 4-5 स्टूडेंट आ जाए, जो कि 2-2.5 घंटे बनते हैं, हमारी क्लास का ड्यूरेशन 30 मिनट है। मतलब 5 बच्चे हैं आपके पास और 2.5 घंटे पढ़ाना है, और 2.5 घंटे में
आप कह रहे 3,000 भी कोई बंदा देता, आपका 15,000 20,000 आने लग पड़ा है ना, आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा यार मैं तो पढ़ा भी सकता हूँ और बच्चे भी बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे मस्जिदों के। तो अगर आपने जी फेसबुक ग्रुप से स्टूडेंट लेने हैं तो आप ये रियल इस्टेट के जो ग्रुप्स हैं आप इधर आएँ, ये बैरियर टाउन के हैं, ये जितने भी पाकिस्तान की फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग प्लेसेस हैं, इस्लामाबाद के भी ग्रुप्स हैं, आप उसमें ज़रूर जाएं, वहाँ पे करें, जी आपको इंशाल्लाह बेटर रिजल्ट मिलेंगे। ये ऑनलाइन कुरान के ग्रुप्स में आपको आप कह लें कि अल्लाह का फजल है, आप बल्कि हर जगह ही है कि मिल जाए। मुझे तो 1% के करोड़ में इससे पर भी उम्मीद नहीं है। मुझे आज तक कोई बंदा नहीं मिला जिसको यहाँ से स्टूडेंट मिले हों। 2016-17 तक ये तरीका अवेलेबल था और लोगों जी को मिलते थे, लेकिन उसके बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप कह लो कंपटीशन हो गया, अब स्टूडेंट नहीं मिलते। अगर आपने करना जी है सर। मेरे भाई तो आपने जो पाकिस्तान की फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग प्लेसेस हैं, आप गूगल पे जाएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा बैरियर टाउन पाकिस्तान के किस किस शहर में है। तो आप उस शहर के जो ग्रुप्स हैं आप वहाँ पर चलाएं। जो बैरियर टाउन के अलावा और कोई स्कीम चल रही है उनके भी ग्रुप्स हैं, सबके ग्रुप्स होते हैं। आप वहाँ पर जाएं और वहाँ पर अपने ये इसको इस तरीके से करना शुरू कर दें मार्केटिंग, इंशाल्लाह वहाँ से आपको रिस्पॉन्स आ सकता है। ऑनलाइन कुरान के ग्रुप्स में इधर से कुछ नहीं मिलना। ठीक है। जी सर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्ला जज़ाकल्ला। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम सलाम। सर मेरे पास ना फेसबुक पर दो पेजेस हैं। ओके। एक है जो मैं चलाता हूँ, और एक बिल्कुल बहुत वो बिल्कुल खाली है वो, लेकिन है बहुत पुराना, लेकिन उसकी कुछ सेटिंग होने वाली है। ओके। अक- अक्सर उन पर ना यानी कि ऐड बूस्ट यानी कि आते रहते हैं ऐसे मैसेज कि आप अपनी पोस्ट बूस्ट करें इस तरह के। तो मैं पूछना चाह रहा था कि कौन सा इसमें से पेज इस्तेमाल करूँ। है मेरे पास दोनों पेज बहुत पुराने हैं। अच्छा, आप देख लें जिसकी सेटिंग कम होने वाली है आप उसको यूज़ कर लें, बिकॉज दोनों ही पुराने, तो जिसकी कम होने वाली है आप उसको यूज़ कर लें। होने वाली है वो, उस पे यानी कि वीडियोस मैंने फनी वीडियोस वो वगैरह अपलोड की हुई हैं। नहीं नहीं, फ़नी वीडियो तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर तो वो वहाँ से डिलीट होती हैं तो ठीक। देखें मैंने पहले भी वो भाई से बात की है कि ये अच्छी चीज़ है, ओल्ड होगा बहुत अच्छी चीज़ है। कंपलसरी नहीं है कि मतलब आपके पास ओल्ड नहीं तो आप काम नहीं कर सकते। मैंने भी बताया कि 15 दिन से पहले पहले हम कभी भी वो नहीं करते ऐड रन। उसकी रीज़न ये है कि 15 दिन उस पेज को मैंने पुराना करना है। फेसबुक को पता हो ये तो कोई जी 2 हफ्ते से पड़ा हुआ है पेज, इस पर कोई ऐड नहीं चला, इस पर तो पोस्टिंग हो रही है, लोग वैसे आ रहे हैं, पढ़ रहे, कमेंट कर रहे हैं। ये तो मेरे यूज़र्स को बढ़ा रहा है, ये तो मेरे यूज़र्स को आप कह लें कि कंटेंट दे रहा है कमेंट्स करने के लिए, देखने के लिए, ये तो अच्छा बंदा है, इसका पेज ठीक है। तो 15 दिन हमने उसको ओल्ड ही इसीलिए करना है कि आज भी बनाओगे ना उस पर भी चलेंगी सारी चीज़ें। तो ये ना हो कि आप उस जी पर सारा दिन डिलीट चीज़ें करते रहो और फेसबुक आपको इस वजह से पकड़ ले के खैरियत है इतने पंगे ले रहे हो। तो अगर तो कम सेटिंग करने वाली है तो आप ज़रूर करो, नहीं तो नया पेज बना लो, उसको हमने 15 दिन ओल्ड ही करना है। मतलब कि आज बनाओगे तो 2 हफ्ते बाद ही उस पर ऐड चलाने हैं, अभी नहीं चलाने। और 15 दिन मैंने बहुत थोड़े बताए हैं, लेकिन 15 दिन ठीक है। मैं महीना महीना 2-2 महीने आपको इंतज़ार नहीं करवाना चाहता, ताकि बिकॉज जैसे ही कोर्स ख़त्म होता है ना तो मैंने देखा लोगों के जो हौसले होते हैं ना ये भी वक्त के साथ साथ ठंडे होना शुरू हो जाते हैं। और मैं कह दूं कि 2 महीने बाद वो ऐड चलाना है, 2 महीने तक मेरा नंबर भी पता नहीं, वो आपकी वो चैट लिस्ट में नीचे चले जाना है और फिर आप छोड़ ना दें। तो इसलिए 15 दिन रखे हुए हैं, पुराना ही करना हमने पेज को। अगर है कम सेटिंग होने वाली ज़रूर करें, नहीं तो नया बना लें, उसको भी हमने पुराना करना है। ठीक है, दोनों ही अच्छे हैं। मेरे ठीक सारे पेज मैंने नए बना के ही चलाए थे, पुराना मेरे पास जी कोई भी नहीं जी। था। ओके, अच्छा जी, और और नेक्स्ट सर क्वेश्चन। वो जो जी जी। सर जो कार्ड सेशन ऑन करवाना है वो एक मरतबा करवाना है या बार बार करवाना पड़ेगा, आज ही करवाएं क्या? देखें देखें मेरी बात सुनें, दो चीज़ें इसमें। सबसे पहले तो कार्ड का सेशन ना 1 घंटे के लिए भी इनफ है, 1 घंटे के लिए भी जी इनफ है। तो 1 घंटे के लिए आप ऑन करवा लें। कार्ड तो 5 मिनट में अटैच हो जाता है, 1 घंटे के लिए ये है कि अभी अटैच हुआ है नहीं हुआ, पैसे उसमें थे नहीं है, दोबारा कर लो तो 1 घंटे में बड़े आराम से अटैच हो जाता है कार्ड। सबसे पहली चीज़, जी जब भी आपका सेशन ऑन हो ना आपने वो जी कार्ड किसी को भी नहीं देना। वैसे तो देना ही नहीं चाहिए, मतलब कि जी ऐसे बंदे को जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जानता हो। देखें, आप मुझे कार्ड दे देंगे तो मुझे तो पता ही नहीं है आपकी वो पिन क्या है जो आप एटीएम पे जाके लगाते हैं, मेरे लिए तो यूज़लेस है। जी लेकिन वही कार्ड के आप जी फ्रंट बैक पिक्चर दे दें और सेशन ऑन करवा दें। समझाने की हद तक कह रहा हूँ कि मैं तो उसको खाली कर दूंगा क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, वहाँ पे एटीएम की पिन्स नहीं लगती।
तो कार्ड सही। को आपने सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए ऑन करवाना है, अदरवाइज़ आपकी जितनी भी अमाउंट है, चाहे 1,000 है चाहे जितने भी हैं, वो सारे खाली हो सकते हैं अगर कार्ड फ्रंट एंड बैक से किसी गलत हाथ में लग गया। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा पर्सनली मेथड ये है कि आप कह लें कि मैं आपको पढ़ाऊँगा कि इस पे पेमेंट देनी कैसे है। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने ठीक। फेसबुक को कहा हुआ है कि फेसबुक जब 500 का, 1000 का, जब पाकिस्तान में मैच चलाता था तब की बात कर रहा हूँ, या 2000 का ऐड चल जाए तो इंशाल्लाह मैं तब आपको पैसे पे कर दिया करूँगा, तब तक नहीं करूँगा। तो आपको मैं बता दूंगा सही। फेसबुक से कैसे बात करनी है, जब हो करनी, जब उसने आप कह लें कि पेमेंट करनी हुई, आप सेशन ऑन करवाएं, वो पैसे डिडक्ट कर लेगी, नहीं करेगी तो हम दे सकते हैं, 2 क्लिक ही हैं टोटल। तो आप पैसे दें, उसके बाद उसको ऑफ़ करवा लें, बिकॉज़ इसके नुकसानात बड़े हैं, बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। तो बाकी कितनी देर के लिए करवाना चाहिए, घंटे के लिए भी ठीक है। अगर सिक्योर है आपका कार्ड, आपके ही वॉलेट में है, तो महीने के लिए करवा लें, जी। नो प्रॉब्लम। अब ये आप पर है कि आपने कैसे करना है, मैंने आपको सारी कंडीशन रख दी आपके सामने, ठीक है। ठीक। जी ओके। सर, और एक और बात, अरकम पर मैं जब भी मैं किसी को मैसेज करता हूँ तो वो डिलीवर हो जाता है, लेकिन वो रिप्लाई नहीं करते, सीन भी नहीं करते। डबल टिक होता है, जी सर, जी हो जाता है। मतलब कि उनके व्हाट्सएप तक तो पहुंच रहे हैं ना। तो यार जी आउटरीचिंग जी, इसी व्हाट्सएप। चीज़ का नेम है, आउटरीचिंग इसी चीज़ का नेम है। आप कम अज़ कम कोई 3-4 हज़ार मैसेज तो करो ना, फिर उसके बाद आप नतीजा लेना कि मुझे इससे रिस्पॉन्स आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर अभी तक आप 30-30 भी मैसेज करते होगे, तो अभी तक तो कोई 6 दिन हुए हैं या 10 दिन हुए, तो आपने जी, कितने कितने मैसेजेस अभी तक कर लिए होंगे रकम से? कर रहा हूँ 10-15। 10-15। तो अगर 10 दिन भी हुए तो आपने अभी तक 100-150 की है। 100-150 में से तो कभी जी भी रिप्लाई नहीं आया। ये जो है ना व्हाट्सएप जी वाला, इसका सिर्फ मसला ये है कि इसमें हमारी एफ़र्ट बड़ी लग जाती है, बंदे बंदे को आउटरीच करना, मैसेज करना, उनको ट्रायल देना, उनको पसंद आना ना आना, इसमें एफ़र्ट लगती है। खूबसूरती है कि हमारे पैसे नहीं लगते, कि यार वो बड़ी मुश्किल से मैंने जमा किए थे, लग गए हैं, कुछ नज़र नहीं आ रहा, वो ज़्यादा पेनफुल है। तो एफ़र्ट लगती है, आप जब ठीक। भी फ्री हो आप करें, और कम से कम 3-4 हज़ार मैसेजेस करें। फिर हम कहेंगे कि यार 4 हज़ार में से मैं किसी एक बंदे को भी नहीं सेटिस्फाइड कर पाया, तो फिर आप इससे नतीजा ले लीजिएगा कि आपको इससे रिस्पॉन्स आ रहा है नहीं आ रहा। बट स्टिल फेसबुक ग्रुप्स इससे कहीं बेटर हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी आप उसको दें, फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। वो इससे कहीं बेटर ठीक। है, मतलब इधर फेसबुक ग्रुप्स में अगर आप 4,000 बंदे को कर देंगे ना, अगर उधर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 2 बच्चे मिलने हैं, तो इधर आपको 8 मिल जाएंगे फेसबुक ग्रुप्स में से। ये बहुत बहुत व्हाट्सएप। बहुत बेटर है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर आज मेरे पास दोबारा मेरा बैंक बैलेंस ज़ीरो हो जाए ना, तो मैं सबसे पहले जी। फेसबुक ग्रुप्स की तरफ जाऊंगा। कोई टीचर ऑन नहीं, कोई फेसबुक ऐड नहीं, कोई कॉलिंग नहीं, कोई नया मेथड नहीं, मैं ग्रुप्स की तरफ जाऊंगा। ये इतना पावरफुल मेथड है, मेरी बात से आप समझे, तो आप उसको फर्स्ट जी प्रायोरिटी दें, ठीक है। सर, फेसबुक ग्रुप्स या व्हाट्सएप ग्रुप्स? सॉरी सॉरी सॉरी, व्हाट्सएप ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स आई जी मीन। ठीक, थैंक ओके ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन है कि आपने बोला कि आप जो ऐड आपने पिक्चर शेयर करनी है वो उर्दू में हो, इंग्लिश में हो और फारसी में हो। जी। मैंने यहाँ पे इन बॉक्स में एक पिक्चर शेयर की है आपके साथ, वो उर्दू और इंग्लिश में। ये वैसे मैंने आपको ना हम्म। की है कि क्या हम इस तरह बना के सेंड कर सकते हैं, एक ही पोस्ट में ऊपर उर्दू हो, अरबी हो, उसका नीचे तर्जमा इंग्लिश उर्दू में हो जाए, उससे नीचे इंग्लिश में हो जाए, ऐसे क्या हो सकता है? देखिए, अगर तो आप अपनी सारी ही पिक्चर ऐसे ही करेंगे ना, कि उर्दू में भी और इंग्लिश में भी और अरबिक में भी, तो ये अच्छी चीज़ आप कह लें नहीं है, बजाय इसके कि सेपरेटली अरबिक में हो, सेपरेटली इंग्लिश में हो, सेपरेटली उर्दू में हो। ये होनी चाहिए। आप 10 करते हैं, 3 में से 10 में से 3 आप इस तरह ही कर लें, लेकिन एक उसको वो जाए ना। अब देखें, अब मुझे उर्दू आती ही नहीं है, और मेरे पास 3 पोस्ट हैं, मुझे आती ही सिर्फ इंग्लिश है, तो मेरे लिए पढ़ने के लिए वो प्रॉपर मुझे नज़र आ रही हो, डोमिनेंट नज़र आ रही हो, तो इसमें तो मुझे इंग्लिश वो बॉटम ऑफ द लाइन नज़र आ रही है। तो बेटर स्ट्रक्चर फेसबुक पेज का यही है कि आपके सेपरेट लैंग्वेजेस में होना चाहिए। इट्स अ गुड थिंग। लेकिन आप कहते हैं कि एक पोस्ट में बिल्कुल कर लें, 3 पोस्ट वो कर लें, चौथी आप इसको कर लें, पांचवी भी आप इसी को कर लें, छठी आप दोबारा एक उर्दू ही कर लें, सातवीं आप दोबारा एक इंग्लिश की, आठवीं दो अगेन सूरतुल कौसर और सूरतुल माउन, और 10वां आपका ऐड, 11वीं फिर इस तरह की।
इस तरीके से करेंगे तो वो पेज जो बनेगा वो बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही प्रोफेशनल बनेगा। ठीक है। ओके हो गया सर। ओके। और एक और बात कि एक ही हदीस है जो उसमें एक मतलब अगर आप बोलें कि अलग अलग मैं करूं, जी एक हदीस हो गई या कोई भी तरह हो गया, जी जी। उसकी एक दफा उसकी मैं उर्दू सेंड कर दूं, उसी की मैं उसे ट्रांसलेशन करके इंग्लिश में और अरबी में सेंड कर दूं, तो इससे कोई इशू देखें तो नहीं होगा? टॉपिक, नहीं नहीं, इशू कोई नहीं है, लेकिन आई बिलीव कि आप हर पोस्ट में कुछ नया करें ना, नया सेंड करें तो वो बेटर है। मतलब अगर एक ज़कात के हवाले से हदीस है, पहले मैं उसको उर्दू में कर रहा हूँ, फिर उसी ज़कात को इंग्लिश में, फिर उसी को अरबिक में, क्योंकि इस्लाम इतना वसी है, तो आप उनको, आप कह लें कि हर पोस्ट में डिफरेंटली करें, तो इट्स अ बेटर थिंग। लेकिन कोई मना नहीं है। आप कहते हैं कि सर ये मैसेज ही इतना इंपॉर्टेंट है, मैं समझता हूँ ये जाना चाहिए उर्दू में भी इंग्लिश में भी, तो फिर आप उसको इकट्ठा कर दें। मतलब एक दिन आज उर्दू में उसको कर दें, नेक्स्ट उसी पोस्ट को आप इंग्लिश में कर दें, अच्छी चीज़ है।